हाल के दिनों में मेक्सिको फिर चर्चा में है। वजह है एक नाम, एल मेंचो। असली नाम था नेमिसियो ओसेगेरा सेर्वांतेस। जलिस्को के एक छोटे से इलाके में जन्मा यह लड़का कभी खेतों में काम करता था। घर की हालत मजबूत नहीं थी। बचपन में उसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा और शायद वहीं से उसके भीतर कुछ बदलने लगा। युवावस्था में वह यूनाइटेड स्टेट्स चला गया। बेहतर जिंदगी की तलाश थी, लेकिन रास्ता गलत चुन लिया। ड्रग तस्करी के आरोप में उसे सजा हुई। जेल से छूटा तो मेक्सिको वापस भेज दिया गया। यहाँ उसने कुछ समय पुलिस में काम किया। जी हाँ, वही व्यक्ति जो आगे चलकर मेक्सिको का सबसे बड़ा कार्टेल लीडर बना। कभी वर्दी पहनता था, लेकिन सिस्टम की अंदरूनी जानकारी ने उसे एक अलग रास्ता दिखाया। उसने अपराध जगत की कमजोरी समझी और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। कुछ ही सालों में उसने सीजेएनजी, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल की नींव रखी। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह नाम आगे चलकर दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों को चुनौती देगा। और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। 2010 के आसपास सीजेएनजी तेजी से उभरने लगा। एल मेंचो का तरीका अलग था, तेज, संगठित और बेहद आक्रामक। रिपोर्ट्स के अनुसार यह संगठन फेंटानिल, कोकीन और मेथाम्फेटामिन की बड़ी सप्लाई से जुड़ा था। डीईए ने उसे अपनी मोस्ट वांटेड सूची में डाला। उस पर $15 मिलियन का इनाम घोषित हुआ। इतना बड़ा इनाम यूं ही नहीं रखा जाता। सीजेएनजी के लड़ाके आधुनिक हथियारों से लैस बताए जाते थे। कई बार सेना के साथ मुठभेड़ की खबरें आईं। एक ऑपरेशन में तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक गिराए जाने की रिपोर्ट सामने आई। धीरे धीरे एलमेंचो का नाम केवल मेक्सिको तक सीमित नहीं रहा। यूनाइटेड स्टेट्स की अदालतों में उसके खिलाफ केस दर्ज हुए। उसे सबसे खतरनाक ड्रग सरगना कहा गया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी, वह कैमरे से दूर रहता था। न कोई इंटरव्यू, न सार्वजनिक भाषण, बस नेटवर्क और खामोशी। फिर अचानक हालात बदलने लगे। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको की सेना को खुफिया जानकारी मिली। कहा गया कि एल मेंचो एक सुरक्षित ठिकाने पर मौजूद है। इलाके को घेरा गया, फायरिंग हुई, तनाव बढ़ा। कुछ स्रोतों ने दावा किया कि मुठभेड़ के बाद उसे घायल हालत में ले जाया गया। फिर खबर आई, एल मेंचो की मौत हो गई। हालांकि हर विवरण की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्तर पर होती है, लेकिन इस खबर के सामने आते ही कई शहरों में आगजनी और हिंसा की घटनाएं रिपोर्ट हुईं। सड़कें बंद, गाड़ियां जलीं, लोग घरों में बंद। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे समय कार्टेल अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये संदेश देने के लिए कि संगठन अभी खत्म नहीं हुआ। किसी भी बड़े कार्टेल का ढांचा सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। सीजेएनजी भी बहुस्तरीय नेतृत्व पर आधारित बताया जाता है। अगर शीर्ष नेता हटता है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो संगठन कमजोर पड़े या फिर अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाए। मेक्सिको के इतिहास में दोनों स्थितियां देखी गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सीजेएनजी के भीतर नेतृत्व को लेकर संघर्ष हुआ तो हिंसा बढ़ सकती है। लेकिन अगर एजेंसियां तेजी से कार्रवाई करती हैं तो यह नेटवर्क टूट भी सकता है। एल मेंचो की कहानी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां गरीबी, सत्ता और अपराध मिलकर एक खतरनाक संरचना बनाते हैं। अब दुनिया देख रही है, क्या यह अंत है या सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत।